नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरह से एक श्रृंगी यादव नाम के गुंडे ने एक मुस्लिम युवक को मारा, उसके बाद जिस तरह से 2 दिनों से सॉरी आसिफ करके सोशल मीडिया पर ट्रायल चल रहा है, सोशल मीडिया उसको नमन कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, इससे एक बात साफ हो गया है कि बड़ा तबका इस देश का जो SC ST OBC और माइनॉरिटी है, वो हिंदू फोल्ड के जो तथाकथित हिंदू फोल्ड है, जो गुंडागर्दी है, जो धार्मिक कट्टरता है, जो मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद है, उससे निकलने में कामयाब रहा है। मैं खुश हूं कि कोई भी यादव, कोई भी SC ST OBC श्रृंगी यादव के साथ नहीं खड़ा हुआ। दरअसल संघ की ये लगातार कोशिश होती है कि OBC को OBC से लड़ाया जाए और जितने सांप्रदायिक दंगे हैं मुसलमानों को SC ST OBC से लड़ाया जाए ताकि जय भीम वालों की दोस्ती न हो। उनकी ये भी कोशिश होती है कि किसान जातियों के खिलाफ किसानों को खड़ा किया जाए। मैं उदाहरण भी दूंगा। और इसी कड़ी में सतपाल महाराज को आगे किया गया, जो OBC हैं, बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन इनको OBC न माना जाए, इनको बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माना जाए, जो कहते हैं कि किसान आतंकवादी और खालिस्तानी हैं। वही नया हिंदू कार्ड बंगाल चुनाव तक चलेगा और कोई कह रहा है कि ताजमहल जो है वो राम महल है। ये चलता रहेगा। ये बंगाल चुनाव में हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जा रहा है और इसलिए पूरे देश में हिंदू मुस्लिम किया जाएगा। और इनके पास टीवी अखबार है तो आपके घर घर तक इस बात को पहुंचाया भी जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया ने इनकी हवा निकाल दी है और जिस तरह से सॉरी आसिफ का ट्रेंड चल रहा है, हंसराज मीना हो या दिलीप मंडल हो, जिन लोगों ने ये ट्रेंड चलाया है, वो काबिल तारीफ है, शानदार है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जब सोशल मीडिया का दम रहेगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट रहेंगे, तो ये खेल इनका बंद हो जाएगा जल्दी। सोचिए, किसान आंदोलन की एक बात बता रहा हूँ, 28 तारीख को क्या हुआ था। लोनी का विधायक था गुर्जर, उसको जाटों से भिड़ाने की कोशिश हो गई। जाटों के आंदोलन को बदनाम किया गया, गुर्जर के आरक्षण आंदोलन को बदनाम किया गया, मराठाओं को बदनाम किया गया, सिखों को बदनाम किया गया। और ये दलित समाज के SC ST एक्ट को तो कुछ मानते ही नहीं है। और ये सिर्फ मुट्ठी भर चंद लोग हैं, 5% लोग हैं जिन्होंने इस देश के मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा कर रखा है और बाकी लोगों को धर्म के नाम पर अफीम चटा रहे हैं। और इसलिए कार्ल मार्क्स ने आज 14 मार्च है और कार्ल मार्क्स ने चख कर कहा था कि धर्म एक अफीम है, इससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। बुद्ध ने कहा कि कोई भगवान नहीं होता है, कोई आगे पीछे नहीं होता, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जिस दिशा में आप कोशिश करेंगे आप उस दिशा में आपको नतीजा मिलेगा। आप फूले, पेरियार, अंबेडकर, रविदास सबको पढ़ लीजिए। इन लोगों ने गलत के खिलाफ गलत बोला है। इन लोगों ने, गुरु नानक साहब, इन लोगों ने इंसानियत, मानवता को आगे बैठाया है। जिस देश में शौचालय करने के लिए पैसे लिया जाता है, उस देश में गुरु नानक को मानने वाले बिना पैसे का अस्पताल खोलते हैं। आपको तय करना है कि आप किस विचारधारा को मानेंगे, फूले, पेरियार, अंबेडकर, गुरु नानक, कबीर, रविदास का, या उस विचारधारा को जो पानी पीने के लिए भी आपको मारने के लिए मजबूर करता है। ये सारा दोष श्रृंगी यादव का नहीं है, उस विचारधारा का है, उस धार्मिक कट्टरता का है, उस कर्मकांड का है जिसके नाम पर RSS और बीजेपी राजनीति करती है। तो आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं। मैं इस देश के महान बनाने वाली विचारधारा फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास, बुद्ध, पेरियार को मानने वाला हूँ, जो मानव मानव एक समान कहता है, जो किसी भी जाति, धर्म, मजहब, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे भेदभाव नहीं करता है। मैं उस विचारधारा को मानने वाला हूं और इसीलिए आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आसिफ को लेकर चल रहा है। और ये जो एकजुटता है वो शानदार है। एक दौर आएगा जब बहुजन समाज के लोग जो हैं वो एकजुट होंगे। ये जरूर कोशिश हो रही है कि इनको आपस में लड़ाया जाए। आप सोचिए, मुसलमानों के खिलाफ SC ST OBC को उतारा जाता है। वही लोग जो इनको दंगा में झोंकते हैं वही इनके आरक्षण का विरोध करते हैं। और इसीलिए दिलीप मंडल लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति बुद्ध, कबीर, रैदास, नानक, कबीर की संस्कृति है, जो मानवीय संस्कृति है, मजबूत भारत की संस्कृति है। और हम लोग भारतीय संस्कृति बुद्ध, कबीर, रैदास, नानक, तुकाराम, शिवाजी महाराज, नारायण गुरु, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब, पेरियार, सर छोटू राम आदि है। आप तो विकृति हैं, समाज में जो कुछ अमानवीय है, भेदभाव मूलक है, उसके जनप्रतिनिधि है। तो ये आपको तय करना है कि जो मुसलमानों के साथ ये जो सब हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आपको सोचना पड़ेगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे
हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की आड़ में आपको हराया जाएगा। बंगाल में भी यही हो रहा है, जाति धर्म की राजनीति हो रही है, उससे रोजी रोटी का मसला हल नहीं होगा। तो आसिफ के साथ जो हुआ है, आप सोचिए इस देश में जाति देखकर रैली धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन इस देश में ओबीसी के लोगों ने दिखा दिया है कि वो किसी भी हत्यारे गुनहगार के साथ खड़ा नहीं होंगे। इसलिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जातिवाद के खिलाफ है, और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कोई जाति नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, एक कैटेगरी है। तो कौन लोग हैं जो अपनी जाति के हत्यारे रेपिस्ट गुंडे के साथ खड़ा होते हैं, इनको पहचानिए, तब आपको पता चलेगा कि ये लोग जातिवादी मनुवादी हैं, और इनकी पहचान कीजिए। शुक्रिया इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लोग जिन्होंने कर्मकांड से निकलकर अन्याय के खिलाफ खड़े हुए और सॉरी आसिफ का हैशटैग चलाया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।